मैं हक्का बक्का एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि भरपूर जवानी के वक्त इतना बेरहम सही तरह से बोला तक भी नहीं जा रहा। बाद में क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? मिटने वाली भूख का बंदोबस्त करने में लग गए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से मैं हूं आपका दोस्त खालिद भट्टी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगूं, बड़े गौर से सुनिएगा। इसका अनवान है गलीज तरीन खाना। मेरे एक फोतकी वाले घर पे जाना होता, क्या देखता हूँ कि लड़का बहुत ही ज्यादा रो रहा है। मालूम करने पे पता चलता कि जो फोत हुई है वो इस लड़के की, जो कि बहुत ज्यादा रो रहा है, उसकी वालदा है। मैं हक्का बक्का एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि भरपूर जवानी के वक्त इतना बेरहम दुख इस नौजवान को आधा कर देगा। मुझे इसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। इसकी चीखें लगता था कि क्यामत ले आएंगी। वो इकलौता बैठा था अपने माँ बाप का। अचानक एक भाई साहब आते हैं, गौर करें जरा। वो इससे खाने का मेन्यू पूछने लग जाते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस हालत में वो खाना कैसे खा सकता है। इससे तो सही तरह से बोला तक भी नहीं जा रहा। बाद में मालूम पड़ता है कि इन लोगों के खाने की बात कर रहे थे जिन्होंने घर पे अफसोस करने के लिए आना है। यार, ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? इनके घर कोई शादी या सालगिरह का फंक्शन नहीं है, बल्कि एक लड़के की जन्नत से छोड़कर चली गई है। बजाय इसके कि हम इसके घर का हौसला बने, इसके घर के दुख में शरीक हों, उल्टा वो लोग हमारी गंदी और कभी ना मिटने वाली भूख का बंदोबस्त करने में लग गए हैं। ये मैं सोच रहा था, क्या हम इस कदर बेहिस और घटिया कौम है कि मैयत वाले घर में भी खाना पीना नहीं छोड़ते, और फिर जनाजे के बाद घिनौना खेल शुरू हो जाता है। एक ऐसा खेल जिसे देखकर किसी गैरतमंद को मौत आ जाए, मगर हमें नहीं आती। वही लड़का जिसकी दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गई। हाँ, वही लड़का रोती आंखों के साथ इनकी भूखी नंगी जिंदा लाशें जो सामने पड़ी हैं, जो लोग हैं यानी कि जिनके अक्लों पर मातम करना चाहिए, इनको खाना दे रहा है। क्या इनको शर्म नहीं आती? क्यों ये गैरत से नहीं मर जाते? फिर मेरे कानों ने सुना कि एक आदमी ने इस लड़के को आवाज देकर कहा कि भाई, प्लेट में एक लेग पीस डाल देना। उफ मेरे खुदा, ये कौन लोग हैं जिनके पेट नहीं भरते? ऐसे लोग दुनिया में क्यों हैं? मर क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती? इसी से लेग पीस मांगते हो जिसकी मां मर गई है, जिसकी जन्नत तक लुट गई है। बजाय इसके कि हम तुम्हारा हाथ इसके कंधे पर हो, हमारा तुम्हारा, उसको हम हौसला दें। तुम्हारा हाथ लेग पीस खाने को पड़ रहा है। किसी दाना आदमी का कौल वैसे मुझे याद आ गया है कि वो कहते हैं कि सबसे गलीज तरीन खाना वो है जो हम मैयत वाले घर से खाते हैं। हमें तरस या रहम नहीं आता ये देख के भी कि लोग रोते हुए खाना बांट रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मैयत वाले घर से नाराज होकर चले जाते हैं कि हमें खाना ही नहीं दिया गया, हमें खाने का पूछा ही नहीं है। किसी ने यही घटिया लोग खा कर फिर यानी कि खाने के बाद भी ये लोग गंदी डकारे मारते हैं उस मैयत वाले घर से, हंसते भी इसमें बैठ के हुए। तमीज तहजीब की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी हैं। इनको किसी से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोगों को इन्हें तो सिर्फ मतलब है तो लेग पीस से खाने से। मैं हाथ जोड़ता हूं कि खुदा के लिए मैयत वाले घर का हौसला बने, इनके गम में शरीक हों। रोना नहीं भी आता तो यार रोने वाला मुंह ही बना ले, एक्टिंग कर लें। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बात अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने उस खालिद भट्टी को। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।